और अब स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। जितेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक जाने माने पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन दौलत के इस खास शो पर। सबसे पहले बात हो रही है एनपीएस की, तो इसी के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि सभी दर्शकों के बेनिफिट के लिए अगर आप बता पाएं कि एनपीएस आखिर होता क्या है, किसको इसमें निवेश करना चाहिए और इसमें निवेश करने का सही समय क्या है। देखिए एनपीएस और जिसको हम कहते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम 2004 के बाद लॉन्च की गई थी। बेसिकली ये रिटायरमेंट के लिए एक पेंशन स्कीम है। पहले सरकारी नौकरियों में किया गया था इसको लॉन्च, उसके बाद फिर जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। तो न्यू पेंशन स्कीम, जैसा मैंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए, तो इसका जो मेन फोकस है वो रिटायरमेंट है। तो न्यू पेंशन स्कीम में आप एक निश्चित समय तक निवेश करते हैं और उसके बाद पेंशन के रूप में आपको जो है आय मिलती है। अब इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि आप जो निवेश करते हैं, आप निवेश कहाँ कर सकते हैं। जी। मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है। और जब आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हैं, जो इसमें एज निश्चित की गई है, वहां पे आपको लमसम विड्रॉल का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक मिनिमम निर्धारित राशि जो है उस पर आपको एन्युटी जरूर लेनी पड़ती है। तो बिल्कुल। इसका जो मेन फोकस है वो रिटायरमेंट को लेकर है कि रिटायरमेंट के बाद इंश्योर हो कि आपको एक निश्चित जो है वो आय आती रहे। बिल्कुल। तो इसके लिए अगर एनपीएस में निवेश करना है तो अकाउंट कहाँ पर खोलना होगा, अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस किस तरीके के होते हैं, कॉस्ट कितनी लगती है, ये समझाइए। देखिए इसमें दो तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके, क्योंकि एनएसडीएल भी एक सीआरए सीआरए बेसिकली वो एजेंसी होती है जिसको कि एनपीएस अकाउंट को मैनेज करने का हुक्म दिया गया है। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, पीओपीज होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कैम्स है, कैम्स एक सर्विस प्रोवाइडर है, इसके अलावा और सर्विस प्रोवाइडर होंगे। तो या तो आप अपनी किसी पीओपी के जरिए अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आपको जानकारी है, आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से परिचित हैं, तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाके वहां पे डायरेक्टली एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। और खोलना बहुत आसान है। आज की डेट में आधार अगर आपके पास है तो आधार लिंक अकाउंट ओपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप उसके जरिए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप डायरेक्टली खुद खोल सकते हैं, या फिर किसी पॉइंट ऑफ पीओपी जिसको हम बोलते हैं, उनके जरिए जो है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझाइए कि अगर एनपीएस में मैंने निवेश किया तो ये जो पैसा है ये कहाँ जाएगा, कहाँ पर निवेश किया जाएगा मेरे बिहाफ पर। देखिए एनपीएस का जो पैसा है, चार ऑप्शंस हैं: इक्विटी, कॉर्पोरेट, गिल्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ये चार ऑप्शंस में पैसा निवेश होता है। अब दो तरह की चॉइस मिलती है, एक ऑटो चॉइस है और एक एक्टिव चॉइस है। ऑटो चॉइस में एनपीएस के अंदर पहले से तय होता है कि कितना, किस एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर होगा, और वो एक्सपोजर आपकी एज के अकॉर्डिंग रिड्यूस होगा या बढ़ेगा, ये एक्ट ऑटो चॉइस में जो है ऑलरेडी तय किया हुआ है। तो अगर आप एसेट एलोकेशन से नहीं ज्यादा परिचित हैं, खुद मैनेज नहीं कर सकते, तो आप ऑटो चॉइस को ले सकते हैं। दूसरा है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस के अंदर आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आप इक्विटी में कितना रखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कितना रखना चाहते हैं, गिल्ड में कितना रखना चाहते हैं, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कितना रखना चाहते हैं। हालांकि ठीक है। इसमें भी एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सपोजर जो है वो निश्चित किया गया है। लेकिन ये दो तरह की चॉइस अवेलेबल है, डिपेंडिंग आप एसेट एलोकेशन से परिचित हैं, आप खुद कर सकते हैं तो आप एक्टिव चॉइस को ले सकते हैं, वरना अगर आप नहीं परिचित हैं तो आप ऑटो चॉइस को ले सकते हैं, जो जिसमें कि एक्सपोजर इक्विटी के अंदर कम होता चला जाता है और रिटायरमेंट के नजदीक काफी कम हो जाता है। जी। अब इसके टैक्स बेनिफिट्स भी बताइए कि अगर कोई यहाँ पर निवेश करता है किस तरीके के टैक्स बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, और क्या अगर जैसे अगर हम निवेश करें अपने हिसाब से और एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर को भी बोलें आप अपने हिसाब से भी कर दें, तो भी किस तरीके की जो टैक्स बेनिफिट है वो हमें मिल सकती है। देखिए इसमें दो तरीके के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, एक ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट और दूसरा है मैच्योरिटी। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट जब आप निवेश करते हैं, तो पहली बात, एनपीएस के अंदर जो भी निवेश होता है वो एपीसी के अंडर में आता है।
यानी कि 1.5 लाख तक की राशि, 1.5 लाख तक का जो निवेश है वो आप एटीसी के अंदर डिडक्शन ले सकते हैं। जी। इसके अलावा भी एटीसी के बियॉन्ड जाके एडिशनल 50,000 का डिडक्शन भी आपको अवेलेबल होता है अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने एटीसी आपका ऑलरेडी पूरा हो गया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या दूसरी चीजों से, तो आप एडिशनल 50,000 का जो निवेश है वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन फ्रॉम योर इनकम। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम है, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको भी एडिशनल डिडक्शन जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो ठीक है। डिपेंडिंग आप खुद निवेश कर रहे हैं या एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम है, अगर एम्प्लॉयर बेनिफिट स्कीम है आपके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, आप ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपका जो है खुद से अगर आप निवेश करते हैं तो आप जो है एटीसी के अंदर भी इसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और एडिशनल 50,000 टोटल मिला के 2 लाख तक का जो है आप डिडक्शन इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट आपके पास टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।